तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इटोकी सबको बता रहा होता है कि गोगा विलेज की तरफ से जो मैसेज आया था मैंने उसका जवाब सोच लिया है। हमें गोगा वालों को अपना सीक्रेट निंजा कोड दे देंगे और उनके सामने कंडीशन रखेंगे कि वो ईगा वालों को पूरी तरीके से फ्री कर दें। और वहाँ पर बैठे सभी लोग कहते हैं क्या आप सीरियस हो, क्या आप सच में ऐसा करने वाले हो? अगर गोवा के चीफ ने ऐसा मानने से मना कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? और निंजा सीक्रेट कोड उसे देना है तो काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और इटोकी कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें करना ही होगा। और अगर वो हमें धोखा देते हैं तो हम उनसे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और वो टोकी सदा से पूछते हैं कि तुम्हारा इस पर क्या थॉट है। टोकी सदा कहता है कि मैं चीफ की बात तो मानूंगा। और टोकी बताता है कि उनके पास काफ़ी सारे निंजा रोबोट हैं, अगर हम उनसे लड़ेंगे तो ईगा विलेज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और फिर सारे लोग इस डिसीजन को अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और इटोकी कहता है कि मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा, अगर किसी को ये विलेज छोड़कर जाना है तो वो जा सकता है। उसके बाद हमें एनएससी की मीटिंग का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोनी कह रही होती है कि क्या आप इतना कुछ होने के बावजूद भी गोवा को ऐसे जाने दोगे? और उनका चीफ यहाँ पर कह रहा होता है कि ईगा वालों ने हमसे रिक्वेस्ट की है और वो यहाँ पर पीस चाहते हैं, और अगर वो गोवा अब कोई हरकत करता है तो हम उन पर अटैक कर देंगे। और सियोनी कहती है कि उन लोगों ने रूल्स तोड़े हैं तो आप उनको ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? तो चीफ कहता है कि हमारा काम सिर्फ पीस मेंटेन करना है। लेकिन सियोनी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। और फिर हमें गोवा वालों का एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और ये बिल्कुल भी सब्र नहीं कर रहे होते हैं ईगा पर दूसरा अटैक करने के लिए। और वहाँ पर एक बंदा कहता है क्या फ़ायदा इन असुराज का जिनका हम यूज़ ही नहीं कर सकते। और दूसरा बंदा कहता है तो फिर हम एनएससी के अगेंस्ट जाएंगे। और उनका चीफ कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी हम एनएससी का कोई भी रिप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपने असुराज को तैयार करेंगे और फिर ईगा से सीक्रेट निंजा कोड लेकर उसको तबाह कर देंगे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शियोनी टोकी सदा और इटोकी से मिलने आई होती है और वो कहती है कि गोगा वालों ने पीस टेरिटरी के लिए अभी कोई भी जवाब नहीं दिया। और इटोकी कहता है क्या तुम हमारे लिए मीटिंग अरेंज करा सकती हो? और शियोनी कहती है कि वो लोग तो अभी हमसे ही बात नहीं कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और इटोकी उसका शुक्रिया अदा करता है उनके पास आने के लिए। और जब शियोनी यहाँ से जाने लगती है इटोकी से रोककर कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद किराई को दिखाया जाता है जो कि रियोको से मिलने आई होती है और वो देखती है कि रियोको का घर पूरी तरीके से जल चुका है। और जब वो यहाँ से जा रही होती है उसे एक जगह दिखती है, जब वो नीचे जाती है तो वहाँ पर उसे रियोको मिलती है और रियोको यहाँ पर काम कर रही होती है। और किराई उसे बोलती है लेकिन वो कहती है कि मुझे अपना काम करना ही होगा। और किराई कहती है लेकिन यहाँ तो सब कुछ जल चुका है। और रियोको कहती है दोबारा भी ठीक हो सकता है लेकिन पहले मुझे अपना काम करना होगा, क्योंकि साइका विलेज काम लगातार निंजा टूल बनाते रहना है और मैं भी एक निंजा टूल की तरह हूँ, क्योंकि मेरा भी अब कोई मास्टर नहीं है और मैं काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कोई कंट्रोल करे। और किराई कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस टाइम पर सभी अकेले हैं और मैंने भी तुम सभी को धोखा दिया है, वो मैं ही थी जो कि गोवा विलेज वालों को सारी इन्फॉर्मेशन देती थी और मेरी वजह से टोकी की मॉम की डेथ हुई है। मेरे पिता शुरू से मुझे ये सिखाया है कि सब लोगों को धोखा देना, और अब वो खुद भी मर चुके हैं। और रियोको कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ क्योंकि तुम काफ़ी अच्छी हो। जिसके बाद वो उसे हक कर लेती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद हमें गोगा विलेज का चीफ दिखाया जाता है जिसे कॉल आता है और यहाँ पर सजा को बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे अपने डैड के फोटोग्राफ के पीछे एक मेमोरी कार्ड मिला है जिससे मुझे ये पता चल गया है कि गोगा विलेज के पिछले चीफ का मर्डर कैसे हुआ। जिससे चीफ पूछता है कि ये बात तुमने किस किस को बताई है। और सजा को कहता है कि अभी तक ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, बस मुझे एक दूसरा मौका चाहिए, मैं अपने फादर की तरह नहीं हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और ईगा पे हमला करना चाहता हूँ। और वो चीफ कहता है तो ठीक है तुम वहीं रुको, मैं एक बंदा भेज रहा हूँ, वो मेमोरी कार्ड तुमसे दे देना और एक काम करके फिर तुम ईगा का पार्ट बन जाना। और उसके बाद हमें ईगा विलेज वालों को दिखाया जाता है जो कि इटोकी के डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और इटोकी कहता है तो इसका मतलब ये है कि आपको विलेज को छोड़ना पड़ेगा। और वो लोग कहते हैं कि हम विलेज को नहीं छोड़ेंगे, हम तुमसे ये पोजीशन छीन लेंगे। इटोकी कहता है कि ये पोजीशन मुझे मेरी मॉम ने दी थी और उन्होंने ही मुझे यहाँ का चीफ बनाया है। और वो लोग कहते हैं कि ये डिसीजन तुम्हारी मॉम का नहीं बल्कि पूरे ईगा विलेज का है। और इटोकी कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और वो यही कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद हमें रियोको को दिखाया जाता है जो कि आउल की मदद से मैसेज भेज रही होती है और उसे कहती है कि प्लीज़ इस मैसेज को सही जगह पर पहुंचा देना। और फिर ईगा विलेज वालों को सभी बंदूकों की तरफ दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि हम सारे मिलकर चीफ को पकड़ लेंगे।
और उनसे सीक्रेट निंजा कोड छीन लेंगे। और वैसे भी टोकुसदा यहाँ पर नहीं है और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर टोकुसदा वापस आए तो तुम सबको इन्फॉर्म कर देना। और फिर एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि तो हमें दूसरे रास्ते को ही अपनाना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि सजाको पर अटैक होता है, लेकिन इन लोगों को पता लगता है कि सजाको यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो अपने चीफ को बताते हैं कि सजाको यहाँ पर नहीं है। तो चीफ कहता है कि जल्दी से सजाको को ढूंढो और उसके पास जो मेमोरी कार्ड है उसे ले लो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सजाको ने इन सबकी बैंड बजा दी होती है। और सजाको के कहने पर ही वो बंदा अपने चीफ को ऐसी बातें कर रहा था। और सजाको उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार तुम ईका पर कब हमला करने वाले हो। और डर के मारे वो बंदा सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि कल रात हम ईका पर हमला करेंगे। और फिर गोवा का एक ट्रेटर गोवा की चीफ को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो ये बताता है कि ये सीक्रेट निंजा कोड छीनने वाले हैं और अब यहाँ पर टोकुसदा भी नहीं है। और गोवा का चीफ कहता है कि ये काफ़ी अच्छा मौका है, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, वो सीक्रेट निंजा कोड तुम्हें लेना और तुम्हें एक इंसान की जान बचानी है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ईगा विलेज वाले इटोकी के रूम को घेर लेते हैं और कोजी यहाँ पर कहता है कि 10 मिनट बाद हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और तभी एक निंजा अंदर आ जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि ट्रस्टर सोके होती है। और फिर यहाँ पर कोजी भी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे बोला था ना 10 मिनट बाद वेट करने के लिए, क्या तुम वही ट्रेटर जो कि सारी इन्फॉर्मेशन गोगा वालों को भेज रहे हो। और फिर इनके बीच में एक फाइट होती है जहाँ पर कोजे सोके को नीचे गिरा देता है और फिर उसे याद आता है कि इटोकी ने उसे कहा था कि कोजे ट्रस्टर नहीं है, वो और कोई है। और कोजे इटोकी से पूछता है यार तुम मेरे पर इतना बिलीव क्यों करती है। और इटोकी कहता है कि सब लोग आप पर काफ़ी बिलीव करते हैं, इसलिए मुझे भी आप पर बिलीव करना होगा और अगर आप ही ट्रेटर निकले तो फिर मैं किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकता। और फिर प्रेजेंट में कोजे सोके से कहता है कि तुम मुझे ये मत बोलना कि इटोकी की मोम की मौत तुम्हारा ही हाथ है। और वो सोके से कहती है कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे अभी मार डालो। और यहाँ पर कोजे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से कितने खून बहे हैं। और सोगे कहती है कि तुम ईगा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये कमज़ोर है, गरीब है, ऊपर से इन लोगों ने मेरे पति को भी मार दिया था। और कोजे कहता है कि गोगा वाले सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जहर खा लेती है और ईगा के बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और उसके बाद हमें इटोकी के कुछ लेटर दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है कि ईगा विलेज वालों, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे झूठ बोलने के लिए, लेकिन ट्रेटर का पता लगाने के लिए मुझे झूठ बोलना ही पड़ा। और फिर हमें इटोकी और टोकुसदा को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। इटोकी कहता है कि सजाको से बात करने के बाद हमें ये बात तो पता चल गई, गोगा ना तो रिवेंज चाहता है ना हमें हराना चाहता है, वो तो दुनिया में सभी निंजास को ख़त्म करना चाहता है। और फिर गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।